नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। सबसे पहले आप सभी को जन टीवी परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्योहार महज एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई और बहन के बीच प्रेम और स्नेह की भावना के साथ एक दूसरे की रक्षा का वादा और लंबी उम्र, सफलता और समृद्धि की कामना का भी प्रतीक है। आज आधुनिक युग में राखी का स्वरूप समय के साथ बदल रहा है। साधारण धागों की जगह अब सोने चांदी के धागे, मोतियों, हीरो और डिजाइनर राखियां लोकप्रिय हैं। कार्टून, सुपर हीरो और पर्सनलाइज राखियां भी बच्चों और युवाओं में खासा पसंद की जा रही है। तो वहीं डिजिटल युग में राखी का बाजार अब ऑनलाइन हो चुका है। लोग देश विदेश में रहने वाले भाइयों को ऑनलाइन राखी भेजते हैं, क्योंकि डिलीवरी सेवाओं ने इसे और आसान बना दिया है, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन के जमाने में हम राखी बांधने के पीछे के कारण को भूलते जा रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार महज दिखावे का त्योहार नहीं, बल्कि भाइयों की सुरक्षा से जुड़ा त्योहार है, जिसे हम आज ऑनलाइन पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आज हम इस बात को भूलते जा रहे हैं, जिसका मूल हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित रक्षा सूत्र यानी कि कलावा से मिलता है। और आज चर्चा में जानेंगे रक्षा सूत्र से जुड़े उन खास पहलुओं के बारे में, जो कि आज ऑनलाइन के जमाने में इस रक्षाबंधन के त्योहार के महत्व को दर्शाती है। प्राचीन भारत में राखी का पर्व मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं था। ये एक सामाजिक और धार्मिक बंधन का भी प्रतीक था, जिसमें रक्षा और विश्वास का भाव जुड़ा था। उदाहरण के लिए महाभारत में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर कपड़ा बांधकर राखी का प्रारंभिक रूप दर्शाया, जिसके बदले में श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा का वचन दिया। वहीं राजा रानी और प्रजा के बीच भी राखी बांधने की परंपरा थी। जैसे रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा मांगी थी। मध्यकाल में राखी मुख्य रूप से भाई बहन के प्रेम और रक्षा के बंधन के रूप में स्थापित हो गई। रक्षा सूत्र, जैसे कि कच्चा सूत या मोली धागे के नाम से भी जाना जाता है, धागा प्राचीन काल से रक्षा सूत्र के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। धागा आमतौर पर सूतिया रेशमी होता है, जो कि प्राकृतिक और शुद्ध माना जाता है। ये पवित्रता और विश्वास का प्रतीक है। रक्षा सूत्र का उल्लेख हमें वैदिक काल से लेकर पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है, जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। ये परंपरा यज्ञों, धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक रिश्तों में रक्षा और बंधन के प्रतीक के रूप में विकसित हुई। महाभारत और पुराणों की कथाएं इसे भाई बहन के रिश्ते से जोड़ती है, जो आज रक्षाबंधन का आधार बनी। रक्षा सूत्र की प्रथा भारतीय संस्कृति में सादगी, विश्वास और आत्मिकता का प्रतीक रही है। वैदिक काल में यज्ञों के दौरान रक्षा के लिए पवित्र धागा बांधा जाता था। ये सादगी और पवित्रता का प्रतीक था, जो रक्षाबंधन में भी बरकरार रहा। आज यही धागा राखी के रूप में जाना जाता है, जिसको आकर्षक बनाने के लिए इस धागे के साथ कई सजावटी सामानों का उपयोग भी किया जाता है। भाई बहन के रिश्तों को दर्शाती राखी केवल रक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि भाई बहन के बीच अटूट प्यार, विश्वास और स्नेह का भी प्रतीक है। ये रिश्ते की गहराई को मजबूत करता है। राजस्थानी और मारवाड़ी समुदाय के भाभीियों के लिए लुम्बा राखी की परंपरा भी विकसित हुई, जो अब देश भर में लोकप्रिय हो रही है। सामाजिक दृष्टि से भी अब राखी केवल भाई बहन तक सीमित नहीं हुई, बल्कि ये लोग दोस्तों, पड़ोसियों, यहाँ तक कि सैनिकों को भी राखी बांधते हैं, जिससे ये पर्व सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया है। राखी का स्वरूप समय के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी बदलावों के साथ ढलता गया। ऑनलाइन राखी और गिफ्ट भेजकर हम सिर्फ एक दूसरे के साथ होने का रोल निभाते हैं, लेकिन रिश्तों में मिठास घोलने के लिए एक दूसरे के लिए समय निकालना, दो पल साथ बैठकर उन लम्हों को जीने की जरूरत आज हम सभी को है, जो इस रिश्ते की प्रेम और रक्षा की भावना को उजागर करती है। प्राचीन काल में ये रक्षा और विश्वास का प्रतीक था, जो मध्यकाल में भाई बहन के प्रेम का पर्व बना, और आधुनिक युग में ये एक वैश्विक, व्यापारिक और समावेशी उत्सव के रूप में उभरा है। फिर भी इसका मूल भाव प्रेम, रक्षा और एकता आज भी बरकरार रखने की जरूरत है। आशा करती हूँ आप भी अपनों के साथ हंसी खुशी के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे। एक बार फिर से जन टीवी परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।